स्वागत है मित्रों सभी का दिशा एकेडमी बाई एलएस पर। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं स्पेशल टॉपिक। देखिएगा क्या स्पेशल है। आज हम लोग लाए हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव, यानी कि किस तरह का एक्टिव दिखता है और सेम उसी तरह का पैसिव दिखता है। ठीक है, तो इसको आज हम लेके आए हैं। दरअसल हकीकत क्या है, जब आप लोग चैनल से जुड़ते हैं, जब आप सब्सक्राइबर देखते हैं कि आप लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो एकदम उत्साह आ जाता है कि आपके बीच में मैं अच्छे से अच्छा टॉपिक लेके आऊं। तो आपके सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत है। फिलहाल में आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा, पूरा देखिए वीडियो, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो निश्चित ही हम आपके बीच में अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। तो फिलहाल में इसको आप पढ़ेंगे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा आज हमने लिया है, अगर हम लोग देखते हैं एक्टिव में अगर क्रिया प्लस चाहिए, जैसे हमने लिखा उसे एक पत्र लिखना चाहिए, यानी कि क्रिया के बाद में केवल आपका चाहिए आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे एक पत्र लिखा यानी कि क्रिया के बाद आ रहा है जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरह हमने सारे वाक्य एक्टिव के लिए। यहाँ पे अंतर क्या है वो आप अंतर समझिएगा। एक बार अगर अंतर आप समझ जाएंगे तो पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए चाहिए तो आपको लोग अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं और चैनल पे भी शायद वीडियो पड़े हुए हैं, चाहिए वाले वाक्य कैसे बनते हैं। तो चाहिए वाले वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, जनरली शुड प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे एक पत्र लिखना चाहिए, तो ये हमारा सबसे पहले लग जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही, और ही के बाद आप लगा देंगे मॉडल, तो ही शुड, और शुड के बाद आप लगा देंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां हो जाएगा ही शुड राइट, फिर आपका आ जाएगा ए लेटर, ए लेटर। ठीक है, अब दोनों में आप अंतर समझिएगा। यहां आप देख रहे हैं उसे, यानी कि शुरुआत हमारी ही से थी, यानी कि ही हमारा एक पर्सन है जो एक्शन कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये पैसिव कैसे है, यहां हमारी वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, वाक्य की शुरुआत एक पत्र से हो रही है, तो आप जनरली समझ जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें पत्र कहां पे लिखा है, पत्र की जो पोजीशन है वो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब जब यही पत्र हमारा हिंदी में निकल के यहां आ गया, तो वाक्य की शुरुआत अगर पैसिव, तो अगर पत्र से हो रही है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये वाक्य हमारा पैसिव है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, तो यहां आप लिखेंगे सबसे पहले लेटर, ए लेटर, लेटर के साथ आप लगाएंगे शुड और अपनी तरफ से जोड़ देंगे बी। तो यहां हमने देखा है कि पैसिव स्ट्रक्चर में शुड, तो शुड प्लस बी और प्लस वी थर्ड, तो यहां पे आपने लेटर शुड बी और राइट का आपका यहां पे लगेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो यहां हो जाएगा रिटन। अब देखो अगर होता यहीं पे हम जोड़ देते उसके द्वारा, तो हम लोग बाद में बाई हिम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने आपको बताया सबसे पहले हमको सीखनी है सबसे छोटी स्ट्रक्चर, उसके बाद में स्ट्रक्चर को बड़ा कैसे करते हैं वो तो हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा, गणेश सर को अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा ही रहे, तो यहां देखिए गणेश सर, अब यहां आप लगाएंगे शुड, क्या करना चाहिए, टीच माने पढ़ाना, शुड टीच क्या, इंग्लिश, इंग्लिश का ई बड़ा बना देंगे क्योंकि ये लैंग्वेज का नाम है। किसी भी लैंग्वेज का जब हम लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल बनता है, तो हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पंचुएशन का भी पूरा ध्यान रखेंगे और पंचुएशन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर है उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पढ़े ऐसे कि पढ़ा सके, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे शुरुआत हो रही थी गणेश सर की, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो गणेश सर थे। ठीक है, और गणेश सर आप देख रहे हैं, ठीक है, एक एक्शन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे है अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे अंग्रेजी हमारी कहाँ पे है, अब जो अंग्रेजी हमारी ये सब्जेक्ट रहा, ये इसके बाद में मॉडल लग गया, वर्ब लग गया, वर्ब के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि शुरुआत आपने खूब पढ़ाया कि पैसिव में हम लोग क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, तो बस यही करना है। जब अंग्रेजी आपकी पहले आ गई तो आपको समझ जाना चाहिए कि वाक्य हमारा ये पैसिव में चला गया है, और कुछ खास नहीं है। देखिएगा अगर इस वीडियो को आप तुलनात्मक रूप से अच्छे से पढ़ेंगे तो 101% मैं कह रहा हूं ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक वीडियो समझ में आ जाने का मतलब है चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सारे समझ में आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। केवल आपको क्या करना है, ये विकसित करना है, हाँ हमें समझ में आने लगा है, फिर तो हमारी गारंटी है, हम आपको समझा ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश आपका हो जाएगा, ठीक है,
तो हमने यहीं पे बिल्कुल चीजें इन्हीं को कॉपी किया है। तो इंग्लिश के बाद यहां आ जाएगा शुड और फिर लगा देंगे बी, और यहाँ पे देख रहे हैं टीच लगा था दोनों में, और यहाँ पे पैसिव बन गया तो यहाँ हो जाएगा टॉट। तो इंग्लिश शुड बी टॉट। अब यहां बोलता गणेश सर द्वारा, तो भाई गणेश सर लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। तुम्हें कई पत्र लिखने चाहिए, तो यहां हो जाएगा यू शुड, शुड के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म शुड राइट, कई लेटर की क्या हो जाएगी मेनी, और लेटर्स मेनी लेटर्स। अब देख रहे हैं मेनी लेटर्स हमारा किस केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाक्य की शुरुआत ही किससे है, कई पत्र लिखे जाने चाहिए तुम्हारे द्वारा। तो ये चीज हम लोग बाद में अप्लाई कर सकते हैं अगर हो तो। ठीक है, तो यहां आपका कैसे बनेगा मेनी लेटर्स, फिर आपका हो जाएगा शुड बी। अब शुड बी के बाद में हम लोग क्या करेंगे, लिखना का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो शुड बी रिटिन। तो हम छोटी स्ट्रक्चर सीखने के बाद स्ट्रक्चर को बड़ा तो हम आराम से सीख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग तुलनात्मक पढ़ेंगे कि कैसी स्ट्रक्चर है क्रिया के बाद, यानी क्रिया तो ये है, और क्रिया के बाद अगर जाना का कोई फॉर्म लगा है, इसका मतलब हो गया बात पैसिव में जा रहा है, तो इसको हम लोग पैसिव की तरह ट्रीट करेंगे, और जैसे पैसिव बनता है वैसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसको देखें, हमें अच्छी किताबें खरीद लेनी चाहिए, हमें अच्छी किताबें खरीदनी चाहिए। तो यहां आप कैसे बनाएंगे, बी शुड, खरीदना की अंग्रेजी बाई होती है, बाई कैसी बुक्स, गुड बुक्स। अब फिर आप समझ रहे हैं यहां पे अच्छी किताबें खरीदी जानी चाहिए हमारे द्वारा। मान लो ये सेंस छुपा है, लेकिन हमारे द्वारा वो चीज हमने छुपा दी, लेकिन आपको यहां सीखना है ऐसी स्ट्रक्चर है तो हम उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो यहां इसका सब्जेक्ट है अच्छी किताबें, तो यहां हो जाएगा गुड बुक्स, गुड बुक्स। फिर आप लगाएंगे शुड बी, शुड बी। अब यहां पे देख रहे हैं हमारा बाई लग रहा था, बी यू बाई, लेकिन यहाँ पे पैसिव में हम लोग ऑलरेडी देखते हैं कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो गुड बुक्स शुड बी बॉट, BOUGST। ठीक है, ये बना हमारा। अगला देखिए, हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिए, तो यहां हो जाएगा बी शुड, सम्मान करना की क्या होती है रेस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। गरीबों की मतलब हो जाएगा द पुअर, का मतलब होता है गरीब लोग। द पुअर्स नहीं लगाएंगे तो केवल हम लोग द पुअर लगा देंगे। ठीक है, एडजेक्टिव में अगर द लग जाए तो उस तरह के लोग प्रकट होने लगते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसा ही बना देंगे। तो बी शुड रिस्पेक्ट द पुअर, यहां लिखा है गरीबों का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो एक्शन करने वाला कोई दूसरा है, इन सभी में हम लोग देखेंगे कि जो एक्शन करने वाला है वो कोई और है, इस पे एक्शन हो रहा है। तो जिस पे एक्शन होता है वो हमारी पैसिव स्ट्रक्चर होती है, जो एक्शन करता है इसमें देखो ये सब एक्शन करने वाले लोग हैं, तो ये हमारी एक्टिव है। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, देखिए द पुअर, फिर हो जाएगा शुड, और शुड के बाद बी लगा देंगे, सम्मान करना की रेस्पेक्ट, तो यहां हो जाएगा रेस्पेक्टेड। तो ये आपने देखा द पुअर शुड बी रिस्पेक्टेड, अगर किसके द्वारा, बाय यश। तो हम लोग और स्ट्रक्चर आगे बढ़ा देते हैं। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड। अगर ये आपने डेफिनेटली अगर इसको मन लगा के देखा है तो आप निश्चित ही आप इस चीज को फील कर रहे होंगे, हाँ वाकई वीडियो समझ में आ रहा है। एक बार ये धारणा बना लीजिए, वीडियो समझ में आने लगा है, फिर उसके बाद आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज मैं आपको खुद ही समझा दूंगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही पढ़ेंगे, और इसकी जो भी स्ट्रक्चर्स और हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो अगर आप चाहें आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो भी एक सेपरेट वीडियो में सारी चीजें फिर से हम लोग पढ़ा देंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।